बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक लंबे अरसे के बाद मुझे क्यों निकाला की वापसी हुई है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ ऐलानात भी किए गए। आपने टेलीविज़न पर देख लिया होगा, सब टीवी चैनल्स बराह रास्त थे। क्या कुछ हुआ आगे चल के उस पर भी बात करते हैं। साथ ही पीटीआई में कुछ गड़बड़ चल रही है इस वक्त, थोड़ी टूट फूट जैसी सिचुएशन है। पहले तो ये अफवाहें उड़ती आ रही थी तो ज़रा यही था कि इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बार बताई जा रही है, लेकिन इस बार कुछ रियल डैमेज जो है वो हो रहा है पार्टी को। एक बड़े क्रूशल मौके पर जब अडयाला जेल से ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि सारे मुत्तहिद रहें और तैयारी करें। इस तैयारी करने के मैसेज के दौरान क्या हो रहा है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, 3 अलग अलग जगहों पे कुछ ना कुछ हो रहा है, वो भी आपको बताता हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस जो हैं वो आने वाले चंद दिनों में शुरू होने जा रहे हैं, टेकअप होने जा रहे हैं। उनमें रीकाउंटिंग का केस भी आ रहा है। काजी साहब चैम्बर वर्क की तरफ चले गए, आइंदा हफ्ते वो किसी केस की समाअत नहीं करेंगे सिवाय एक केस वो खुद सुनने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बेंच बना दिया। और साथ 2 और केसेस हैं जो उनके फेलो जजेस सुनेंगे, उसमें भी पीटीआई के लिए खतरा ही खतरा है। क्या है आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये मियाँ साहब की अब से कुछ देर पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ी सी बात करते हैं। बिकॉज आज टॉक ऑफ द टाउन है, इसके ऊपर बहुत सारे टॉक शोज़ हो रहे हैं, ख़बरें हो रही हैं, तो थोड़ी सी बात तो इसके ऊपर करना बनती है। 3-4 मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और फिर इसको लिंक करते हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत के साथ कि तज़ाद कहाँ पर आ रहा है, और जिसका इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है या कसूरवार ठहराने की कोशिश की जा रही है। दर हकीकत उस वक्त जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो क्या हो रहा था, मैं चूँकि उन चीज़ों को कवर कर चुका हूँ तो कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। मियाँ साहब ने आज अपने माजी के 2 बयानियों में से एक बयानिया यानी एक हाफ जो है वो निकाल के आपके सामने रखा। उनके 2 बयानिए थे, पहला मुझे क्यों निकाला, दूसरा वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत दो के बारे में तो कोई लबकुशाई नहीं की उन्होंने, लेकिन मुझे क्यों निकाला वाला मामला एक बार फिर आपके सामने रख दिया। उनका हक बनता है, वो बेशक जितनी बार मर्जी कहें, लेकिन मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर जो उनके हामी लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब की केसेट कहीं उधर ही फंस गई है, 2017 में केसेट फंस गई है, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ रहे। और एक बार फिर उन्होंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया और साथ ही ये कहा कि क्या ये दिन देखने के लिए निकाला था, यानी जो आजकल के दिन चल रहे हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, क्या ये दिन देखने के लिए निकाला। फिर उन्होंने 2 एग्जाम्पल्स दी कि मेरे ज़माने में जो सब्जियां थी उनकी कीमतें 10-10 रुपये किलो होती थी। मुझे लगता है वो एक बार कहीं इस्लामाबाद की एक मार्केट में गए थे, वहाँ पे उन्होंने किसी सब्ज़ी का रेट पूछा तो वो कदरें कम थी। तो अभी तक उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि सारी सब्जियां उस वक्त कोई 10 रुपये किलो ही थी। फिर बिजली का बिल वो पूछ रहे हैं कि मेरे दौर में कितना आता था, आज के दौर में कितना आ रहा है। तो जब वो आज के दौर की बात कर रहे हैं तो शायद वो नहीं ये जानते कि इस वक्त गवर्नमेंट किसकी है, उनके भाई की गवर्नमेंट है। और पिछले 2 साल से यानी 2022 से ऑनवर्ड आपकी हुकूमत है। इमरान खान को जितना टाइम मिला 3.5 साल, उससे हाफ से ज़्यादा तो आपकी गवर्नमेंट आ चुकी है। तो मैं अगर आप इमरान खान से कंपेयर करना चाहते हैं बिजली के बिलों का कि इमरान खान के टाइम पे क्या था, तो मैं चूँकि इन चीज़ों को कवर कर चुका हूं तो मैं आपको ये बड़े वसूख से बता सकता हूं कि उस टाइम पे जितनी भागदौड़ हुई थी ये बिजली के बिलों की कीमतें कम करने के लिए या फिर ये कैपेसिटी चार्जेस कम करने के लिए या वो गर्दिशी कर्जा जिसे आप बोलते हैं वो चीज़ कम करने के लिए भागदौड़ हुई। और उसके नतीजे में इमरान खान ने बेसिकली शुरू किया था IPPs जो मुआहदे थे उनके ऊपर नज़रसानी करना। यानी मुआहदे आप करके गए थे, आपकी हुकूमत में महंगे मुआहदे हुए जिन्हें इमरान खान के दौर में अगस्त 2020 में उन्होंने अनाउंस किया, ट्वीट करके भी बताया, वैसे भी बताया गया कि उन्होंने IPP से मुआहदों के ऊपर नज़रसानी करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। फिर उनमें कुछ कामयाबी भी हुई और जहाँ तक मुझे याद है आखिरी दिनों में जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई तो जाते जाते भी वो बिजली की कीमत कम करके गए थे। तो मैं बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। ऑल्दो के कुछ लोग कहते हैं कि IMF के एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी थी या व्हाटएवर जो भी था, मतलब उनकी प्रायोरिटीज़ तो कम से कम ये रही कि जब वो इक़्तिदार में थे फुल फ्लैज तो IPPs के पीछे पड़े रहे कि नज़रसानी करें, बिजली की कीमतें कम हों, डॉलर रेट फिक्स करवाया जाए ताकि अब का जो डॉलर रेट है उसके ऊपर ना चार्जेस आ जाएँ। तो महंगे मुआहदे तो बेसिकली आपके दौर में हुए, इमरान खान के टाइम में उनमें थोड़ा सा रिलीफ मिलने लगा और फिर अभी एक बार फिर
आपकी गवर्नमेंट है, तो अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कोशिशें आपकी हुकूमत में भी हो रही हैं और इसी तरफ मामला एट द एंड जाना है। तो अगर सिर्फ उन 2-3 सालों को, 3.5 सालों को आप ये समझें कि पाकिस्तान के 70-75 सालों में अभी तक तरक्की नहीं हुई, तो वो सिर्फ इमरान खान के उन 3.5 सालों की वजह से नहीं हुई, तो ये बहुत ही ज़्यादा तजाद जैसी कैफियत है। उससे पहले भी आपकी हुकूमत थी, उसके बाद भी आपकी हुकूमत है, तो आपकी हुकूमत में अब तक क्या इस्लाह हो सकी है, कम से कम उन्हीं पॉइंट्स को बता दें। यानी अब जब आप ये कहते हैं कि क्या ये दिन देखने के लिए थे, या हुकूमत के मुआशी अहदाफ की नाकामी के ऊपर जब आप बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, तो दरअसल ये आपकी अपने भाई की हुकूमत के ऊपर ही अदम एतमाद लगता है, क्योंकि 2 साल से तो उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की कोलिशन गवर्नमेंट है। आप अपने इत्तेहादियों पर या अपने भाई की हुकूमत पर कर सकते हैं अदम एतमाद। बहरहाल इस तकरीर के इख्तिताम तक उन्होंने एक अच्छी अनाउंसमेंट कर दी, जो कि गरीब तबके के लिए एक अच्छा रिलीफ साबित हो सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग भी देखें कि गर्मियाँ सारी बिजली का बिल दे दे के गरीब की हालत पतली हो गई, और अब जाके अगस्त भी गुजर जाएगा, सितंबर वाले जो बिल्स हैं उनमें जब थोड़ा मौसम भी बेहतर होगा, बिल भी थोड़े कम होंगे, तो उसमें जाके उन्होंने 500 यूनिट्स तक के जो सार्फिन हैं उनको 14 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ देने का ऐलान किया है। बहरहाल क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन रिलीफ जहाँ तक पहुँच रहा है, जैसे भी पहुँचे वो एक अच्छा है। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अगर 1 रुपये का रिलीफ भी मिलता है तो वो बेहतरीन इकदाम है। बहरहाल क्वेश्चन अपनी जगह रहते हैं कि क्या सिचुएशन रही और क्या अभी है, लेकिन एक रिलीफ जो है वो देने की कोशिश की जा रही है, उसकी टाइमिंग के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है। तो ये था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा। अब आगे आ जाइए, ज़रा पीटीआई के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पीटीआई के कैंप्स में क्या हो रहा है, थोड़ी टूट फूट है, और फिर मैं इमरान खान के ख़त के हवाले से बताऊँगा कि जो दस्तखतशुदा ख़त इमरान खान साहब का था वो वापस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, उनके 3 ऐसे केसेस आने वाले हैं जिनकी वजह से पीटीआई को लगता है कि आगे ख़तरा है, और किस नौइयत का ख़तरा है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा पीटीआई के अंदरूनी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई को इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है, और दूसरे हर महाज से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि पीटीआई को बैक फुट पे धकेल रही हैं, एक ऐसे वक्त में जब ये 13 अगस्त की रात से लेकर 14 अगस्त तक पीटीआई ने एक मोमेंटम गेन किया, लेकिन उसके फौरी बाद हमने देखा कि एक डिक्लाइन उस सूरत में आया जब अंदरूनी जो झगड़े हैं वो अब सामने आना शुरू हुए हैं। हमाद अज़हर साहब ने रिज़ाइन किया, वो भी अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से कि उनकी बात इमरान खान तक नहीं पहुंच रही, या मैसेजेस क्लियर नहीं हो रहे, जो उनकी अथॉरिटी है शायद उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, या वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से हमने देखा एक वज़ीर को निकाल दिया गया, कम्युनिकेशन के वज़ीर थे शकील अहमद या शकील खान उनका नाम है, तो उसके ऊपर अच्छा खासा वावेला हुआ। और ऐसा लग रहा है कि पार्टी अगर अंदरूनी सतह पर कोई फ़ैसला करती है तो सारे उसको सपोर्ट नहीं करते। फिर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इमरान खान कोई भी बड़ा डिसीजन उस सेंस में नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं है, उनके पास ग्राउंड वाली रियलिटी नहीं है, उनके पास बिल्कुल वो चीज़ नहीं है जो पहले होती थी। तो अब इमरान खान साहब क्या करते हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई शिकायत जाती हैं तो वो क्या करते हैं, एक कमेटी कायम कर देते हैं कि ये कमेटी जो है वो फैसला करे। तो अगर वो कोई कमेटी फैसला करती है जिसको बैकिंग है इमरान खान की, तो फिर उसको क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पार्टी के अंदर, अगर डिसिप्लिन के मामले को देखा जाए। लेकिन फिर भी हमने देखा कि कमेटी जो भी डिसीजन करती है, फॉर एग्जांपल शेर अफजल मरवत का हुआ, उसके ऊपर पार्टी में बहुत बैकलैश आया। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि वो फैसला कोई इतना मुनासिब भी नहीं था, जिस तरीके से वो लिखा गया था, जिस तरह से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही थी। और फिर अभी भी कमेटी ने निकाल दिया शकील खान को, उसके ऊपर जो कोर कमेटी के मेंबरान थे वो सामने आ गए, आतिफ खान सामने आ गए, जुनेद अकबर सामने आ गए, और उन्होंने कहा जनाब ये इस वज़ीर ने करप्शन नहीं की, और जो इनको निकालने वाली लॉबी है वो उसके नाम हम बताएंगे। तो एक रिफ्ट जो है वो क्रिएट होगी। तो अभी इस वक्त पंजाब के महाज पे जो हो रहा है, हमाद अज़हर मुस्ताफ़ी हुए, साथ उनके और लोग जो थे उनके हमायत याफ्ता या उनके ग्रुप के वो भी मुस्ताफ़ी होना शुरू हो गए। तो पंजाब में तो पहले पार्टी का बुरा हाल है इन टर्म्स के लीडर्स नहीं है, यानी पार्टी को चलाने के लिए तंजीम साजी का फुकदान है। और एक ऐसे वक्त में जब आपको तंजीम साजी करनी है, पार्टी को उठाना है, आप अपने अंदरूनी इख्तलाफात को काउंटर नहीं कर पा रहे, तो बड़ा नुकसान हो रहा है पार्टी को। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट सिचुएशन है। 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप है खैबर पख्तूनख्वा ग्रुप जो कि हुक्मरान ग्रुप है, दूसरा है जो इस वक्त ऐवान में ग्रुप है, यानी कौमी असम्बली में जो इस वक्त सामने आ रहा है, और तीसरा वो है जो या तो जेलों में है या इस वक्त मफरूर है। तो वो कोई एक ही छत तले सारे इकट्ठे होकर डिस्कशन नहीं कर पा रहे, तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिसिप्लिन को अगर फॉलो करेंगे तो शायद बचत हो सकेगी, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो सकता है। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट के केसेस की तरफ।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क पे चले गए हैं। एक हफ्ते तक वो किसी केस की समाअत नहीं करेंगे, सिर्फ एक की। जब चैम्बर वर्क वो करते हैं उसके बाद जब भी वो वापस आते हैं या कोई एक केस भी वो टेकअप करते हैं तो उसके बाद जो पीटीआई के लोग हैं उनके लिए खासी मुश्किलात नज़र आती हैं। पता चलता है कि वो किसी नई चीज़ के साथ वापस आए हैं। तो इस बार क्या है, 19 अगस्त को होने जा रहा है ट्राइब्यूनल्स वाला केस टेकअप, जिसमें पंजाब के जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने काम से फ़िलहाल रोका हुआ है, इसीलिए नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो पा रहा। तो अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस केस को टेकअप करने जा रही है। 5 रुकनी बेंच है जिसमें मेजॉरिटी जो है या अक्सरियत जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को हासिल है। उनके फेलो जजेस जो हैं वो लाइक माइंडेड जो जजेस हैं वो अक्सरियती तादाद में नज़र आ रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है पीटीआई को इस फैसले में या इस केस में कुछ सेटबैक मिले। उसके साथ साथ 2 और केसेस भी हैं। रिकाउंटिंग वाला एक केस भी फिक्स हो गया 19 अगस्त को, और 2 रुकनी जो बेंच है वो बना दिया गया है, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफ़गान। इन दोनों जजेस की तरफ से भी ऐसा फैसले ऐसे सख्त आए हैं पीटीआई के हवाले से। तो अब इस केस में रिकाउंटिंग के इस केस में जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने अभी कुछ दिनों पहले फ़ैसला दिया और सारे नून लीग के कैंडिडेट वापस आ गए 3 और पीटीआई के घर भेज दिए गए। ये एक और रिकाउंटिंग वाला फ़ैसला है जो NA 97 कोई तांदिया वाला का इलाका बनता है वहाँ से रिलेटेड है। तो अब पहले वाले फैसले की एग्जांपल रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि पीटीआई से एक और नशिस्त शायद जा सकती है। फिर एक ऑडियो लीक्स का मामला है, बुशरा बीबी और साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं नजमुत साकिब, उनके हवाले से उनकी गुफ्तगू लीक हुई थी। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब थे बाबर सत्तार, उन्होंने सख्त ऑर्डर्स जारी किए। अब उस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था व्हाटएवर, तो अब उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो वो भी जो बेंच बना है वो भी ऐसा लगता है कि सख्त फ़ैसला ही देगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा 2 अहम ख़बरों के हवाले से। और इमरान खान साहब ने एक तहरीरी तौर पर ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद किया कि जनाब ये मेरे केसेस ना सुने, और उन्होंने अपने लोगों के थ्रू कोशिश की कि वो ये ख़त जो है 3 रुकनी उस कमेटी के पास भेजें जो बेंचेस बनाने का काम करती है, यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी उसके पास भेजा गया, तो वो कमेटी ने रिसीव नहीं किया। इतलात यही हैं और पीटीआई के वकला के अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है कि गए वहाँ पर पहुँचाने के लिए लेकिन रिसीव नहीं हुआ। फिर रजिस्ट्रार से रब्ता किया गया, नहीं रिसीव हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार के पास नहीं रिसीव हुआ। डाक के थ्रू भेजने की कोशिश की गई तो वो वापस आ गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज पीटीआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है। आज भी इमरान खान की बहन अलीमा खान पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लेके कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, जो कि अभी सब जुडिस मामला है, अंडर ट्रायल मामला है, उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब ने मोनाल रेस्टोरेंट केस में जो रिमार्क्स दिए हैं उसके ऊपर उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आज वो दरख्वास्त लेके गई थी कि आपके रिमार्क्स जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं, तो आप अपने आप को अलग कीजिए इमरान खान के केसेस से। लेकिन आज भी उनकी भी भरपूर कोशिशों के बावजूद ये दरख्वास्त उनकी ना रजिस्ट्रार साहब ने वसूल की ना डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने, ये उन्होंने आके क्लेम किया है। एनीवेज़ 2 खबरें छोटी छोटी और हैं। एक तो इमरान खान के जो करीबी साथी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनके ऊपर पैमरा की जानिब से एक पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम टीवी चैनल्स को आगाह किया गया है कि जुल्फ़ी बुखारी को किसी टीवी टॉक शो में स्पेस ना दी जाए, और साथ में उन्होंने वैसे तो हवाला दिया है कि जो मफरूर या इश्तिहारी हैं या इस किस्म के केसेस में मतलूब हैं उनको टीवी चैनल्स के ऊपर कवरेज ना दी जाए। और फिर ख़ास तौर पर एक नाम मेंशन किया गया है एंड दैट इज़ जुल्फ़ी बुखारी के, इनका जो नाम या तस्वीर या इनको टीवी टॉक शोज़ में ना दिखाया जाए। और एक ख़बर और के इन्हीं से रिलेटेड जो इनके कोऑर्डिनेटर थे जुल्फ़ी बुखारी के, अहमद जंजुआ, जिनका सोशल मीडिया से भी ताल्लुक़ बताया गया था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर थे पीटीआई के गालबन, उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया था। आज उनकी ज़मानत के बाद रिहाई हुई है और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक आज की लेटेस्ट अपडेट है। फर्दर जो भी होगा आपको आगाह करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।